गलती तुम्हारी है, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, तुम्हारी कमियों की वजह से सिनेमा फेल हो रहा है। ऐसी कुछ बातें आपको सुनने को मिलती हैं जब कभी स्लाइटली कोई अबव एवरेज मास मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक्सपेक्टेड परफॉर्म नहीं कर पाती, जिसके बाद फिल्म मेकर्स निराश होकर क्या करते हैं, बैक टू बेसिक्स, वही घिसा पिटा थीम पार्क मसाला सिनेमा बनाने की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ आनंद की फाइटर मूवी के साथ एक प्रॉब्लम है कि भाई एक ऑलरेडी मास मसाला मूवी है जो कि भाई स्लाइटली बेटर पोजीशन पे स्टैंड करती है बाकी मासी मूवीज के कंपैरिजन में। फाइटर मूवी को मैं पसंद करता हूं, इसकी इज्जत भी करता हूं इनके नए अप्रोच को लेकर, एंड यहां तक कि भाई मैंने टॉप गन की मूवीज भी नहीं देखी हुई है, तो मेरे दिल में कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, जिसको लेकर मैं पूरी तरीके से मानता हूं कि फाइटर मूवी इंडियन मासी फिल्म्स के लिए एक बेटर गिफ्ट होने के साथ साथ एक सबक भी है कि वी आर नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दिस एवरी सिंगल टाइम। जहां भाई मैंने भरद्वाज रंगन जी के भाई साथ उनका इंटरव्यू देखा एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि सिद्धार्थ आनंद का भाई टुवर्ड्स लव फुल ब्लोन बॉलीवुड सिनेमा की तरफ, जो कि भाई कोई बुरी बात नहीं है, अपने इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड या वो 90% वाली चीज मैं भी एग्री नहीं करता, मैं भी पहले इस डिल्यूजन में था, मगर बाद में इंसान सीख जाता है। मगर खैर, इस पूरे प्रॉब्लम को समझने के लिए आप इसे ऐसे देख सकते हो कि आपने कभी गन्ने का रस निकलते हुए देखा है? आप उस गन्ने को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब उस मशीन से गुजरवाते हो तो वो रस देता जाता है, लेकिन इवेंचुअली स्टार्टेड टू वॉर्न आउट, वो भूसा होने लगता है। और फिर भी अगर आप उसे उस मशीन से एक्सप्लॉइट करते जाते हो तो भाई जो उसका भूसा है ना, वो पूरा चीचा लेदर ही फैलाने लगता है। आई मीन यू गेट द पॉइंट। हर फिल्म मेकर की अपनी एक डायरेक्टिंग स्टाइल होती है जहां तुम अचानक से देख के फील करके बता सकते हो कि ओह ये तो इसकी पिक्चर है। जहां हर बिजनेस पर्सन की तरह सिद्धार्थ आनंद भी एक्सप्लॉइट्स हिज टिपिकलिटी कि भाई फिर से वही बीच साइड वाला गाना डाल देते हैं, मे बी सुपरस्टिशन ही सही, क्या पता काम कर जाए इस बार भी, या फिर भाई अच्छे मैच्योर सीन्स के दौरान में भी वो डायलॉग्स डाल देते हैं, मे बी फैलेसी ही सही काम कर जाए क्योंकि पिछली बार काम कर गया था। और ये चीज मैं अपनी YouTube वीडियोस में भी करता रहता हूं कि अगर भाई कुछ परफॉर्म कर गया तो उसे दोबारा से रिक्रिएट कर देते हैं कि हाँ भाई मे बी शायद इस बार भी इस महीने के चैनल थोड़ा सा बेटर स्टैंड कर जाए। लेकिन फिर बाद में आपको नंबर्स देख के फील हो जाता है कि नहीं यार, हर बार अब ये नहीं कर सकते, अब थोड़ा सा मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। जो कि यहाँ पे यही बात सिद्धार्थ आनंद की बहुत ज्यादा मुझे बॉदर नहीं करती, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन हाँ भाई वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि भाई मेरे अंदर है, सबके अंदर है, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडेबल भी है। लेकिन फाइटर के साथ जुड़ के ये समझना कि सब SRK की मूवी की तरह इसमें ट्यून इन करेंगे कि अगर एग्जैक्टली वही सेम ऐसी ऐसी चीजें इधर उधर डाल दें या छिड़क दे तो फिर सेम वही मैजिक हम रिक्रिएट कर सकते हैं, नहीं, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला। ये ऋतिक रोशन की मूवी है और इसे ऋतिक रोशन के ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि फिर किसी और की चीज इसमें रिक्रिएट करने का मतलब है कि आप अपने ओरिजिनल विजन में थोड़ी और मिलावट कर रहे हो, आप किसी और की सक्सेस को कहीं और पे रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से ना तो वो आपका ओरिजिनल पीक बन पाया और ना ही वो पूरी तरीके से खराब हो पाया। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोगों को मीडियोकर चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और यही नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका कि लोगों को परवाह करने के लिए कुछ बहुत ही बड़ा चाहिए, चाहे तो बहुत ही अच्छी चीज, चाहे तो निहायत ही बहुत ही घटिया चीज, जिसमें से फाइटर मूवी की मार्केटिंग एक बहुत ना ही अच्छा रोल प्ले करती है। जहां से याद करो इसके टीजर, ट्रेलर्स एंड प्रमोशनल मटेरियल पे इसे बेचा कैसे जा रहा था, एक हाई ऑक्टेन मास कॉमर्शियल एंटरटेनर, जिसे भाई बीच बीच में गदर 2 के डायलॉग्स भी थे या लोग अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे थे कि ओके ये ऐसी मूवी होने वाली है। मगर फिर मूवी देख के पता चलता है कि एक मिनट, यहाँ पे तो काफी अच्छे मैच्योर डायलॉग्स और मैच्योर सीन्स है, मगर फिर उसमें काफी ज्यादा एक्सट्रीम डायलॉग्स भी हमें नजर आते हैं, पेट्रियोटिज्म है जिससे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन फिर बीच में आप फील करते हो कि इसकी स्लाइटली टोन मूवी की कहीं और शिफ्ट कर रही है, क्योंकि मूवी किसी और वे में चल रही थी, जो कि भाई अब 2 स्टेप बैक लेके समझ सकते हो कि भाई वो थिएटर्स में वो हाइप जरूर से क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन भाई ये मूवी की आइडेंटिटी ही नहीं है। जहां पे भाई ये क्रिटिसिज्म भी मैं सुनता हूं कि मे भी लोग थक गए हैं पठान, जवान, टाइगर 3 एंड वॉर जैसी मूवीज को देखकर, जिसे एक एक्सटेंट तक ही आप कंसिडर कर सकते हो, वो भी इस तरीके से कि एग्जैक्टली सेम पठान, जवान, टाइगर 3, वॉर जैसी मूवीज देख के लोग थक गए हैं, क्योंकि अगर आप फिर से सेम वही पैलेट उठाकर फिर वही चीज बेचने की कोशिश करोगे तो लोग इंप्रेस नहीं होने वाले। यू हैव टू गो क्रेजी, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट कि भाई व्हाट द फक, क्या देख लिया मैंने, क्या हो गया यहाँ पे। क्योंकि भाई फाइटर मूवी ऐसी बात नहीं है कि कोई बुरी पिक्चर है, बिल्कुल भी नहीं। इवन ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस एक आई कैंडी से ऊपर शाइन करती है और भाई सब उसकी तारीफ भी करते हैं, इंक्लूडिंग मी। जहां इस पिक्चर के केस में बात यह है कि आप उस इंसान की तरह हो कि आप उस बच्चे की ड्राइंग देखकर आप उसकी तारीफ करते हो कि हाँ भाई तेरा फ्यूचर बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा किया है तूने यहाँ पे, लेकिन आप उसकी बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते क्योंकि वो आपकी जिंदगी में उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। आप उसकी इज्जत करते हो, आप उसकी कोशिश के लिए इज्जत करते हो, कुछ समय के लिए हंसते खिलखिलाते एंजॉय भी करते हो, लेकिन बहुत ज्यादा परवाह करने लायक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परवाह करने लायक उसने कुछ दिया नहीं है आपको। जहां हर मूवी हर महीने भाई सिनेमा पे कोई एक नया कल्चरल इंपैक्ट तो नहीं गिराने वाली,
लेकिन हाँ, हर मूवी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा जरूर कमा सकती है अगर वो थोड़ा सा परवाह करने लायक बन जाए तो। बाकी तुम बताओ, फाइटर मूवी तुम्हारे लिए परवाह करने लायक बनी थी कि नहीं? क्या तुम बाकी जो पुष्पा या फिर भाई पठान, जवान जैसी मूवीज के लिए ट्यून इन कर रहे थे, उनकी जैसी परवाह कर रहे थे? क्या तुम फाइटर के लिए दिल से परवाह कर रहे थे? तुम अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। तो अपनी ओपिनियंस बताना कि क्या तुम फाइटर की सक्सेस और डाउनफॉल को लेकर ऑनेस्टली क्या फील करते हो। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ देखते रहिए डीजे एक्सप्लेन।